अभी तक जो है वो हमने एक तो पोट्री पढ़ी है आपके, एक हमने पढ़ी है उस्ता कला, एक हमने पढ़ी है टेराकोटा, एक हमने पढ़ा है आपके फड़, एक हमने पढ़ा है मीनाकारी, और एक हमने पढ़ा है थेवाकला। यानी कि ये प्रमुख रूप से 6 प्रकार की हस्तकलाएं हमने पढ़ी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और भी कला पढ़ी, वो है आपके कौन सी, काष्ठ कला। इसके अंदर यदि प्रमुख रूप से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं कभी, तो या तो किसी व्यक्ति विशेष से बनेगा, जैसे पोट्री के अंदर विशेष जो है वो है आपके सामने ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत। उस्ता कला है तो हिशामुद्दीन उस्ता, टेराकोटा है तो आपके मोहनलाल कुमावत, फड़ है तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रीलाल जोशी, जिनको कब दिया गया था पद्मश्री। और मीनाकारी की बात आएगी तो कुदरत सिंह है, और थेवा कला की बात आएगी तो कौन है, और काष्ठ कला के अंदर किसका नाम आएगा, प्रभात जी सुथार, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये सारी आज नंबर 8 जिस कला के बारे में हम चर्चा करेंगे वो पूर्णतः कपड़ों पर आधारित है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए, कपड़े से संबंधित हस्तकला। आज पूरी पूरी जो चर्चा होगी वो कपड़े की ही होगी, कपड़े से संबंधित हस्तकला। देखते हैं कि कपड़े से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। कपड़े से संबंधित हस्तकला, कपड़े से संबंधित हस्तकला। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। हेडिंग डाली, कपड़े से संबंधित हस्तकला। देखो, कपड़े से संबंधित जो जो हस्तकलाएं हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु है, आइए वो देखिए बोर्ड पर। हेडिंग डाली, कपड़े संबंधी हस्तकला। इसमें देखिए, सबसे पहली बात यदि मैं करता हूं तो वो है आपके सामने दरियां। दरियां, अच्छा, दरियां क्या होती है तो आप सब जानते हैं ना, आंगन में बिछाने वाला कपड़ा होता है ना, दरी होती है, दरी, बस वही है ये दरी। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि दरियां कहां कहां की प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में। तो आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान में ये जो दरियां हैं ये 3 जगह की प्रसिद्ध है। 3 स्थान कौन कौन से हैं, एक तो याद रखना है आपको टांकला। टांकला जो गांव है वो निम्न में से राजस्थान की कौन सी हस्तकला से संबंधित है, दरिया से। टांकला कहां पर है, याद रखिएगा, नागौर में। ठीक है। अच्छा, दूसरा गांव जो कि दरियों के लिए प्रसिद्ध है वो है सालावास। कौन सा है, सालावास गांव। ये जो सालावास गांव है ये है आपके जोधपुर जिले में, जोधपुर के अंदर। और तीसरा जो गांव है वो है आपके लवाण गांव या लवाणा गांव, एक ही बात है। और ये कहां पर है, दोसा में। तो हमारे राजस्थान में दरियों के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है, याद रखना है टांकला, सालावास और लवाणा गांव। उतारो, 1 नंबर करके लिखो दरियां, और दरियों के लिए स्थान कौन कौन से हैं, तो ये है आपके सामने प्रसिद्ध। ठीक है। ठीक है, तो आपके क्या हो गई, दरियां हो गई। तीनों स्थान याद रख लीजिए, टांकला, सालावास और लवण। ठीक है। नंबर 2 लिख लिया ना। दूसरा देखो, दरिया कंप्लीट। अब बोर्ड पर देखो आप, दूसरा मैंने आपके सामने लिखा है खेसला उद्योग।
पूछा जाता है कि खेसले निम्न में से कहां के प्रसिद्ध है। अच्छा, खेसले होते क्या है? तो ये मोटी ऊनी चद्दर होती है जो कि ओढ़ने के काम आती है। ओढ़ने के लिए चद्दर होती है ना, वो होती है आपके कौन सा? खेसला। और ये खेसला उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये है आपके लेटाग्राम। लेटाग्राम कहां है? याद रखिएगा, जालोर। जालोर का एक हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं वहां पर, हरजी गांव। जबकि ये कौन सा है? लेटाग्राम, याद रखिएगा। मोटी 19 होल चद्दर ओढ़ने के लिए, ठीक है, वो होते हैं आपके खेसले। मोटी 19 चद्दर होती है, ठीक है, जो कि ओढ़ने के काम आती है। तो आपको पूछेगा निम्न में से खेसले कहां के प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है लेटाग्राम, जालोर। दरिया हो गई और खेसले हो गई, बिछाने वाली भी हो गई और ओढ़ने वाली भी हो गई। अब क्या चाहिए? और कुछ तकिया वकिया चाहिए? है? अब है आपके सामने नंबर 3 है, वो है नमदे। क्या है? नमदे। ये नमदे क्या होते हैं कि ये जो भेड़ की ऊन होती है ना, भेड़ की ऊन से बनने वाले होते हैं ये। अब भेड़ की ऊन से कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई सा भी वस्त्र बना सकते हैं। बैठने वाला बना सकते हैं, ओढ़ने वाला बना सकते हैं, या फिर जैसे आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर पैर पूंछने वाला होता है ना, कालीन वगैरह, वो भी बन सकता है इससे। तो लिख लो, भेड़ की ऊन से निर्मित कपड़ा। और ये आपके जो नमदे हैं ये कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, नमदे प्रसिद्ध है कहां के? टोंक के। क्योंकि अविका नगर जो टोंक है ना सुनील, वहां पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है ना, तो इसीलिए वहां पर जो बनेंगे वो किससे होंगे? भेड़ की ऊन से ही बनेंगे, ठीक है। नमदे याद रखिएगा, लिखिए, नमदे लिख लीजिए। आप मेरे साथ साथ में चल रहे हैं ना? ठीक है। तो ओढ़, बिछाने वाला, ओढ़ने वाला और आपका तकिया हो गया। अब क्या चाहिए? अगला है, वो है आपके गलीचे। क्या है? गलीचे। गलीचे भी एक कालीन जैसे ही होता है, ये भी बिछाने वाले ही होते हैं आंगन में। हमारे राजस्थान में गलीचे कहां कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में जयपुर और बीकानेर, इन दो जिलों के क्या प्रसिद्ध हैं? गलीचे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर पूछता है कि निम्न में से राजस्थान की वह कौन सी जेल है जहां के गलीचे प्रसिद्ध हैं? जो जेल में रहने वाले हैं ना कैदी, वो बनाते हैं गलीचे। वो जो फेसबुक व्हाट्सएप पर जो आप पढ़ते हैं ना कि जेल में इनके मजे होंगे, जेल में मजे किसी के नहीं है। वो क्या बनाते हैं? हाँ, कुछ गलीचे बनाते हैं। तो आपको नोट करके लिखना है, जेल में निर्मित गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, बीकानेर। जेल में निर्मित गलीचे याद रखिएगा कहां के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। तो 4 बातें हो गई आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि दरिया हो गई आपकी, जैसा कि खेसला उद्योग हो गया,
नमदे हो गए, गलीचे हो गए। और यहां पर लिखा है जेल में निर्मित गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर की जेल के। ठीक है, बीकानेर की जेल में जो कैदी है ना, वो गलीचे बनाते हैं। गलीचे का मतलब कालीन से हो सकता है आपके। ठीक है, हाँ। खेसला बिल्कुल 19 चद्दर होती है ये। ठीक है, तो ये चारों बातें कंप्लीट। दरिया, खेसला, नमदे और आपके क्या हो गया? गलीचे। अब आप आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है, आपके सामने लिखिएगा, वो है पेंच वर्क। अब देखो पेंच वर्क क्या होता है, और एक होता है आपके मिरर वर्क। पेंच वर्क का मतलब होता है अलग अलग कलर के कपड़े ले लिए, जैसे रेड ले लिया, व्हाइट ले लिया, ब्लैक ले लिया, इन तीनों को जोड़ दिया, वो होता है क्या? पेंच वर्क। अच्छा, मिरर वर्क का मतलब अलग अलग कांच के टुकड़े, जैसे ब्लैक कांच ले लिया, आपके रेड कांच ले लिया, उन सबको जोड़कर जो कला होती है वो क्या कहलाती है? मिरर वर्क। तो इसमें तो हम लिख देंगे अलग अलग रंगों के कपड़े को जोड़कर। कौन सी कला है? पेंच वर्क। ये पेंच वर्क कहां की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है शेखावटी वे जयपुर। जबकि मिरर वर्क क्या होता है? तो अलग अलग रंगों के कांच को जोड़कर, वो होता है मिरर वर्क। और हमारे राजस्थान में ये मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी राजस्थान का, जिसके अंदर प्रमुख रूप से हैं आपके जैसलमेर, और एक स्थान है आपके चौहटन। चौहटन स्थान है कहां पर? बाड़मेर के अंदर। ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध है आपके किसके लिए? मिरर वर्क के लिए। नमस्कार। तो ये पेंच वर्क और क्या हो गया? मिरर वर्क। ठीक है, इसमें अलग अलग रंग के कपड़े हैं और इसमें अलग अलग रंग के क्या है? कांच है। लिखिए, ये लिखिए दोनों ही। लिख लिया? लिख लिया? अब देखो आगे, तो हम पढ़ रहे हैं, देखो कपड़े से संबंधित हस्तकला कि कपड़े से क्या क्या बन सकता है। तो इसके अंदर एक तो हमने पढ़ा है दरियों से, एक हमने पढ़ा है खेसले से, एक हमने पढ़ा है नमदे, एक हमने पढ़े हैं गलीचे, और एक हमने पढ़ा है पेंच वर्क, एक है मिरर वर्क। ठीक है, ये सारी बातें हैं वो किससे संबंधित है? कपड़े से। अब आप कहेंगे सर यहां पर कांच है तो कपड़े से कैसे? तो कांच को जोड़ेंगे किसके माध्यम से? कपड़े के माध्यम से तो जोड़ेंगे। एक बड़ा सा कपड़ा लेंगे और यहां पर इस कांच को अलग, यहां पर रेड रख दिया, यहां पर ब्लैक रख दिया, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गई आपके सामने 6 बातें किससे संबंधित है? कपड़े हस्तकला से। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से कपड़े से संबंधित है जहां से क्वेश्चन आता है। तो वो आता है, एक तो पाव रजई, कि पाव रजई राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? यानी कि
250 ग्राम। पाव रजाई का मतलब समझते हो? रजाई होती है नहीं, आपा गांव में जगह गुदड़ा ओडी ओड रखा, बयान की जयपुर के अंदर क्या आती है, वजन में आती है रजाई, और वो भी कैसी, पाव रजाई। बिल्कुल, आप अपने बैग में लेके घूम सकते हैं उसे कहीं पर भी, सर्दियों के लिए है। अब तो क्या करोगे लेकर, लिखो ये पाव रजाई, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। पाव रजाई निम्न में से मीनाकारी के प्रकार क्या क्या है? अमित कुमार, कल की क्लास देखिएगा आप, वहां पर मैंने पूरी डिटेल से बता रखा है आपको, ठीक है। ठीक है, और फिलहाल रजई से बाहर निकलो और पाव रजई लिखो। पाव रजई कहां की प्रसिद्ध है? नेक्स्ट, अगला एक कपड़ा आता है मलमल का कपड़ा, पता है आपको? बड़ा कोमल और बड़ा सुहाना सुहाना सा लगता है। लिखिएगा, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि मलमल का कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वह है मथानिया का। कहां का प्रसिद्ध है? मथानिया, और मथानिया कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण। वैसे मथानिया की एक बात और भी प्रसिद्ध है, क्या? मथानिया स्थान और किस लिए प्रसिद्ध है, वो भी लिख देता हूं यहां। तो मथानिया जो प्रसिद्ध है वो है, याद रखिएगा, लाल मिर्च के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? लाल मिर्च के लिए। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, पाव रजई और मलमल। ये लिख लिया? तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उनमें से आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। दरिया, नमदे, खेसले, गलीचे, मलमल, पाव रजई, पेंच वर्क और मिरर वर्क। एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि ये कहां के प्रसिद्ध हैं। कई बार क्या होता है कि यहां ऑप्शन में आता है ए, बी, सी और डी, और सामने 4 जिलों के नाम और कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। कि ऐसा ही आता है, कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरिया, नमदे, खेसले, गलीचे, मलमल, पाव रजई, पेंच वर्क और मिरर वर्क। अब दरिया कहां कहां की प्रसिद्ध थी, तो टांकला, सालावास और कहां का, अरे लवाना गांव का। नमदे कहां के हैं? टोंक के। खेसले कहां के हैं? लेटाग्राम जालोर के। गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और बीकानेर। लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान में कौन सी जेल में गलीचे प्रसिद्ध हैं, तो बीकानेर। अच्छा, मलमल कहां का है? मथानिया। मथानिया जोधपुर ग्रामीण। पावरजई जयपुर। पेंचवर कहां का प्रसिद्ध है? शेखावटी और जयपुर। और मिरर वर्क कहां का है? जैसलमेर और चौहटन। चौहटन कहां है? कितना इजी है, बस
मात्र और मात्र 2 मिनट में सारा कुछ याद हो गया मुझे, आपको नहीं, आपको टाइम लगेगा अभी घर जाकर। चलो इसीलिए कल छुट्टी रखेंगे, ठीक है, कल आपकी छुट्टी है। नहीं नहीं, मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि ये आपको कपड़े पटा दिए ना सारे। अब देखो धोने भी तो है, ये सारे गंदे कर दिए बाहर बाहर लिख लिख के। तो कितने हो गए हैं? 8। नंबर 9 वो कब है? आगे लिखो नंबर 9। देखो पहले एक शब्द लिख रहा हूं। एक तो होता है लहरिया, एक होता है, अरे नहीं, मोठड़ा। एक लहरिया, एक मोहटड़ा, एक चुनरी, एक धनक। धड़क नहीं, धनक। धनक। देखो लहरिया क्या होता है? ये कपड़ा है, इस कपड़े के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लहरदार, ये क्या होता है? लहरिया। और हमारे राजस्थान में लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का, ठीक है। मोठड़ा क्या होता है? मोठड़ा ये होता है कि एक धारा को दूसरी धारा काटती है। ये इस प्रकार का कपड़ा क्या होता है? मोठड़ा। वैसे मोठड़े का सापा बहुत प्रसिद्ध है ना? मोठड़े का सापा किस अवसर पर पहना जाता है? पता ही नहीं आपको? अरे विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा जो सापा पहना जाता है वो कौन सा है? फिर कैसे दूल्हे बनोगे आप? आपको तो पता ही नहीं है। अरे तैयारी तो रखो पहले, ऐसे कौन पहनाएगा? ओ, पहले प्लॉट तो कटे ऐसे आया तो ये तो है क्या आपके लहरिया। ये होता है मोठड़ा, जिसमें कपड़े के अंदर जो धाराएं हैं वो एक दूसरे को काटती है। अगला है चुनरी। ये कपड़ा और इसमें जो बहुत बारीक सी बिंदियां होती है पूरे कपड़े पर, वो क्या होता है? चुनरी। एक होता है धनक। धनक का मतलब है कि ये कपड़ा है और इस कपड़े पर जो बड़ी बड़ी बिंदियां होती है उसे कहा जाता है धनक। उसे क्या कहा जाता है? धनक। जैसे ये कपड़ा है और इस कपड़े के चारों ओर तो बिल्कुल कोरा है, मतलब एक कोई कलर है, इसके बीच में एक बड़ा सा फूल होता है। अब वो येलो हो सकता है, वो गुलाबी हो सकता है। ये कहलाता है पोमचा। ये क्या कहलाता है? पोमचा। ये पोमचा। अब ओढ़नी मंगो, ऑर्डर देखे इससे अच्छा होता आज मैं ओढ़नी लेके आता यहां, हाँ कि ये देखो ये पोमचा हो गया यानी कि तो देखो ये कपड़ा होता है, इस कपड़े के चारों ओर तो बिल्कुल क्या होता है? कोरा होता है, बीच में एक फूल बना होता है। अब वो यदि पीला है तो वो हो जाएगा पीला पोमचा, गुलाबी है तो वो क्या हो जाएगा? गुलाबी पोमचा। अच्छा ब्लैक है तो कौन सा हो जाएगा? नहीं नहीं, काला पोमचा नहीं होगा, चीड़ का पोमचा बोल। ऐसा क्या सारे काले को? ये 3। ये क्या होता है? यानी कि कपड़े पर बहुत बड़ी बड़ी बिंदियां होती है, उसे क्या बोलते हैं? धनक। कपड़े पर बहुत बारीक सी बिंदी होती है, उसे क्या बोलते हैं?
चुंदरी, ये लहरिया और ये क्या होता है, मोठड़ा। अब एग्जाम ने यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसे पूछ लेता है कि लहरिया कहां का प्रसिद्ध है। अच्छा, मोठड़े की हम बात करते हैं तो ये एक साफा है, और ये साफा कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। ये विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर कौन सा साफा, मोठड़े का साफा। चुंदरी क्या है, तो याद रखिएगा कपड़े पर बहुत बारीक बिंदियां हो। और चुंदरी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर वे जोधपुर। धनक क्या होती है, तो कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां धनक कहलाती है। अब देखो, जैसे चुंदरी है या धनक, देखो इधर, ये जैसे आपको बताया कि ये क्या होती है, चुंदरी। अब इस चुंदरी के किनारों पर कुछ लगाया जाता है, लगाते हैं कुछ, जैसे ये बड़ी बड़ी बिंदियां, जैसे ये पोमचा है, इसके किनारों पर कुछ लगाया जाता है ताकि उसे और अच्छा दिखे, जिसे बोलते हैं गोटा। गोटा, गोटा खाने वाला नहीं, गोटा महिलाओं की जो चुंदरी होती है ना, उसके चारों ओर लगाते हैं। वैसे मारवाड़ी में फीत बोलिया करे, फीत, फीत। एग्जामिनर पूछता है गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं। अब उसमें देखो, यदि चुंदरी के चारों ओर हम जो गोटा लगा रहे हैं, यदि वो बहुत छोटा सा गोटा है तो उसे बोलेंगे आप लप्पी। बड़ा गोटा है तो उसे बोलेंगे लप्पा। लेकिन वो झालर जैसा है, कैसा है, जैसे गोटा है इस प्रकार से, और यहां पर इस प्रकार से डिजाइन दे रखी है ऐसे, यदि ये झालर है तो ये झालर है भाई। ये क्या है, इसे बोलते हैं किरण। और गोटे के ही एक प्रकार को और क्या बोलते हैं, बांकली। एग्जाम ने डायरेक्ट पूछेगा आपको कि लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली क्या है, गोटे के प्रकार। और ये गोटे के प्रकार कहां के प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा खंडेला, खंडेला, सिक्कर, खंडेला है सिक्कर। इसके अलावा भिणाई के भी प्रसिद्ध है ये, भिणाई है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर कपड़ों की बात चल रही है, देखो चुंदरी वुंदरी आ गई, ठीक है, गोटा भी लग गया, तो एक क्वेश्चन आता है कि दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है, दुल्हन की ओढ़नी। तो दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं पौवरी। दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है, पौवरी। दुल्हन की ओढ़नी बेस कौन कहलावे, बेस बोलते हैं ना कि बेस ले रहा है, तो दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है, पौवरी। वन लाइनर क्वेश्चन है ये। उतर, कहां तक लिखा था, ये उतारो।
हम्म। ना, प्रसिद्ध नहीं है ये। कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां होती है ना, उसे धनक कहा जाता है। क्या? ये लिख लिया? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लिख लिया? अब हम पढ़ेंगे। अभी आपको एक फैक्ट बताया था कि ऐसा कपड़ा जो चारों ओर से कोरा होता है और बीच में फूल बना होता है, जिसे बोलते हैं पोमचा। वैसे कभी एग्जामिनर पूछ ले कि पोमचा क्या होता है, तो पोमचा क्या है? बस, पोमचा ओढ़नी है। ओढ़नी का एक प्रकार है। हाँ, आई जाती। अभी लिखाते हैं सारा। अनिता, पोमचा सारा लिखाते हैं आप। बोर्ड पर देखो। लिख लिया? तो अब केवल बोर्ड पर देखिए। और पोमचा 3 प्रकार से इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिख लिया ना सभी ने? श्याम जी? यस, लिखो। क्या रह गई? दुल्हन की ओढ़नी बाकी रखी होगी। क्यों? अरे भाई, इसको लिखो। जीवन में संघर्ष है ये, इसी के लिए। पोमचा। देखिए, वैसे हमारे राजस्थान में ये जो पोमचा है, ये 3 कलर का प्रसिद्ध है। देखो, 3 कलर का। एक तो है, कौन से रंग का? ना ना ना, पीला पोमचा। एक है गुलाबी। गुलाबी पोमचा। और एक है आपके, ऐसा क्यों हो गया? एक है आपके काला रंग का पोमचा, जिसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा। 3 प्रकार के पोमचे। देखिए, पीला पोमचा की क्या खास बात है। सबसे पहले तो पीला जो पोमचा है, याद रखिएगा, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर ओढ़ा जाता है। हाँ, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। क्या है ये पोमचा? तो याद रखना है आपको, ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार, पोमचा। ऐसा पोमचा, ऐसा नहीं है कि वो सारा ही पीला होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे ये कपड़ा है, ये एक ओढ़नी है।
इस ओढ़नी के चारों ओर कोई सा भी कलर हो सकता है, लेकिन जो बीच के अंदर जो फूल बना होगा ना, वो फूल होगा कौन से कलर का? पीले कलर। ये दिख नहीं रहा होगा तो ये पीला है, नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ गए? और ये जो पीला पोमचा है, ये किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पीला कलर वंशवृद्धि का क्या होता है? प्रतीक। तो आपको पूछा जाए कि ये पीला पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, तो फिर आपको याद रखना है कि ये जो प्रसिद्ध है, ये शेखावटी का भी प्रसिद्ध है और जयपुर का भी प्रसिद्ध है। ठीक है। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पीला पोमचा ओढ़ा जाता है? तो जाट जाति की महिलाओं द्वारा। जाट जाति की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक। अब है आपके गुलाबी पोमचा। ये जो गुलाबी पोमचा है, ये कब ओढ़ा जाता है? याद रखिएगा, पुत्री प्राप्ति के अवसर पर। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ऐसा पीला और गुलाबी कोई जरूरी नहीं है, जैसी उसकी इच्छा है वैसा ओढ़ सकती है। ठीक है, कंडीशन नहीं है, पहले कंडीशन थी। और ये गुलाबी पोमचा मतलब वही है कि ये ओढ़नी है, इसके चारों ओर कोरा होता है कोई सा भी कलर, लेकिन बीच में जो फूल बना होता है वो होता है गुलाबी, इसीलिए उसका नाम है गुलाबी पोमचा। ठीक है, और गुलाबी पोमचे के लिए कोई स्थान प्रसिद्ध नहीं है। एक होता है आपके ऐसा पोमचा जो होता है ब्लैक कलर का, उसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा। ये जो चीड़ का पोमचा है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रयुक्त होता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिलाएं होती है ना, उनके द्वारा जो ओढ़ा जाता है वो होता है आपके चीड़ का पोमचा। विधवा महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में काले रंग का जो पोमचा ओढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? चीड़ का पोमचा। तो ब्लैक कलर का है चीड़ का पोमचा, जो कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर विधवा महिलाओं द्वारा। गुलाबी रंग का जो गुलाबी पोमचा है, ये बेटी के जन्म पर। और पीले रंग का जो पीला पोमचा है, ये बेटे के जन्म पर। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? हाँ, तो ये एक ओढ़नी का प्रकार है। हाँ, दामन नीचे पेरी जूती। दामन का मतलब वो ओढ़नी है, ओढ़नी का एक प्रकार है। ये क्वेश्चन पूछा था कि मारवाड़ में दामनी क्या है? याद रखिएगा, ओढ़नी का एक प्रकार है ये। उतारो ये पोमचा। नहीं, ये अलग होता है। लुंगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? और नहीं नहीं, प्रसिद्ध कहां का है? शिक्कर का। हाँ, यस, लुंगड़ा जो है वो कहां के प्रसिद्ध हैं? पाटोदा शिक्कर। बाकी सबसे ज्यादा इसको ओढ़ते हैं वो है आपके इधर पूर्वी क्षेत्र है, करौली दोसा ये। अच्छा,
महादेव, 5 ही तो बताए थे। और क्या पता आने वाले टाइम में छठा भी बताना पड़े मुझे, फलोदी भी। ठीक है, ये लिख लिया ना। फिर ये लिखो 2 बातें। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दामना या दामनी, अंगूठी होती है ना, बिंठी, इसको भी कहा जाता है, बिल्कुल। लिख लिया। अब देखो, कपड़ों से संबंधित, ये तो ओढ़नी ओढ़नी आई। हाँ, ये तो सारे प्रकार किसके ओढ़नी के ही तो हुए। लेहरिया, चुनरी, ओढ़नी, लूंगड़ा, सब। अब आपको बताते हैं कि साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। कोटा। और विश्व की सफेद साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? नहीं, ये लिख लिया। नेक्स्ट। अगली बात है मसूर या साड़ी। इसी का ही दूसरा नाम है कोटा डोरिया। मसूर या साड़ी, ये कहां की प्रसिद्ध है? और कोटा ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? कैथून। कैथून की प्रसिद्ध है। कैथून कहां है? कोटा के अंदर। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। बनारसी साड़ी भारत में ना सबसे प्रसिद्ध साड़ी यही तो है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, उसका नाम है महमूद मंसूर या मंसूर महमूद। ये कहां का है? मैसूर का। मैसूर कहां है? क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? भारत में क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? क्यों जाते हैं यहाँ? भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा यहाँ का है। जैसे जैसे हमारे राजस्थान में कोटा का है ना, वैसे भारत में दशहरा कहाँ का मशहूर है? हाँ, डोसा मशहूर है मैसूर का। ना ना, कोटा के शासक। मुगलों को साड़ी वाड़ी का इतना नहीं था। लिख लिया। तो ये हो गई साड़ी। नोट करके एक लिखो, सफेद साड़ी।
सफेद साड़ी प्रसिद्ध है मांगरोल की। मांगरोल कहां है? 12। एक मांगरोल और है चित्तौड़गढ़ में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सफेद सीमेंट के लिए। ये सफेद, मूवियों में जो सफेद साड़ी पहनती है ना कोई एक्टर, वो यहीं की है। विश्व प्रसिद्ध है मांगरोल 12 की। सफेद साड़ी और उसमें बारीक सी बिंदियां होती है लगी हुई। ठीक है मनीष? ओके। तो याद रखिएगा, एक तो साड़ी कौन सी? कोटा डोरिया। और एक साड़ी कौन सी? सफेद साड़ी। ठीक है, बाद में बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, ध्यान रखना आप। सफेद साड़ी और कौन सी? मसूरिया साड़ी, दोनों ही कंप्लीट। अब एक कपड़ों से संबंधित एक कला है, जैसे मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए, मनपसंद केवल डिजाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में मनपसंद कुछ नहीं होता है। होता है क्या? लिखो ना। बुगांव, बुगांव नागौर में है, जहां पर मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, अब एक कला लिखिए जिसका नाम है बंदेज कला। कौन सी कला है? बंदेज कला। बुंदे बंदेज कला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। फिर क्या हुआ? मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए किसी कपड़े को किसी कपड़े को बांधकर रंगना क्या कहलाता है? बंदेज कला। इसीलिए बंदेज कला का एक अन्य नाम है बांधो और रंगो। बांधो और रंगो, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में पूछ रखा है एग्जाम ने एक बार, टाई एंड डाई। टाई एंड डाई। वो बात है। और ये बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाँ। हाँ। तो प्रसिद्ध है आपके बंदेज कला कहाँ की? जयपुर की। लेकिन याद रखिएगा, बंदेज कला में कौन सी कला और प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुरी बंदेज।
जिस पर अभी हाल ही अगस्त 2023 के अंदर जेई टैग जारी किया गया था। जोधपुरी बंदेज कहाँ का है? जोधपुर। क्यों? क्योंकि जोधपुर के अंदर बंदेज की पूरी मंडी लगती है। तो पूछा जाए बंदेज मंडी जोधपुर। इस बंदेज कला के एक कलाकार हैं जिनका नाम है मोहम्मद तैयब खां। ये जोधपुर के हैं। इनको याद रखिएगा, 2001 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये लो, पद्मश्री आ गया है, इसका मतलब अब आपको सारे बताने होंगे। 1974 में किसे मिला था? कौन सी कला से संबंधित है? 1986 में किसे मिला था? हिसामुद्दीन उस्ता। वो किससे संबंधित है? 1988 के अंदर किसको मिला? हाँ, मोहनलाल कुमावत को। फिर 2012 में किसे मिला? अरे 1988 के अंदर मिला है कुदरत सिंह को। आपने वैसे याद कर रखा है क्या कि मैं कर्म से पहले ये लिखूंगा, फिर उस्ता कला, फिर फड़ लिखूंगा? ऐसे नहीं लिखूंगा। 2015 के अंदर किसे मिला है पद्मश्री? महस राज सोने। अरे शाबाश, वाह, आप ही क्लास की गौरव हो, मेरे गौरव। और कौन सा रह गया? और कौन सा रह गया था? अच्छा, किसको मिला 2006 में? यस। और ये देखिए 2001 के अंदर किसको मिल रहा है? मोहम्मद तैयब खां उतारी। तो आज ये जो हमारी चर्चा थी ये पूरे कपड़े से संबंधित थी। ठीक है, अब जो हम बाकी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूर्तिकला और अन्य से, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है। हाँ अनमोल, आप एक बार हिस्ट्री की 31 नंबर क्लास चेक करो, खराब है। 36 मिनट बाद पूरी क्लास खराब है। अच्छा अच्छा, हम समझ